In the show, it's such a pleasure having you. फैसल, हम ये देख रहे हैं कि एक तनाव पाया जा रहा है सिंध में भी और वफाक में भी, ऑपोजिशन में भी, गवर्नमेंट में भी। ये तनाव, ये सियासत, ये बयानबाजियां, ये तानेबाजियां, ये तमाम की तमाम कोरोना वायरस के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर सकती हैं। हम दूसरों की बात नहीं, मैं अभी बिलखुसूस अगर पीटीआई की बात करूं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अली जैदी साहब, ये शहबाज गिल और फैसल लावडा साहब, ये सारे के सारे अपनी बातें कोरोना के बाद बचा कर रख ले और एट दिस पॉइंट इन टाइम हम सारे के सारे यकजा होकर, यूनाइटेड होकर इस बीमारी से लड़ें? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत का नाम क्या है, पंजाब के वजीर सेहत का नाम क्या है, वफाक में जो वजीर सेहत है उनका क्या नाम है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सिंध के वजीर सेहत कौन है। और यही किसी से भी पूछता हूँ तो उनको नहीं पता होता, उन्हें गूगल करना पड़ता है। अजरा पिचियो साहिबा है ना वजीर सेहत सिंध की? जी, आपने बताया है, और बहुत से लोगों को यकीन कीजिए जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको नहीं पता था और उनको गूगल पे वो चले गए होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि सिंध ने, गुजारिश ये है कि सिंध ने प्रैक्टिकल कोई काम नहीं किया है, सिर्फ आके प्रेस टॉक की है। और प्रेस टॉक करके बिलावल इधर आ गए इस्लामाबाद में और यहाँ के ट्विटर पे शुरू हो गए हैं। ना अंदरूने सिंध का उन्हें पता, देहात के सिंध का 75% आबादी गुर्बत की लाइन के नीचे है। ना कभी मच्छर कॉलोनी कराची में गए हैं, ना कभी लियारी के अंदर लोगों को जाके देखा कि उनके क्या हालात हैं, कुछ पता ही नहीं है। और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक शोज करा लें और प्रेस कॉन्फ्रेंस और आर्टिकल और ट्विटर पे करवा लें, तो हम तो उनको कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल चीज करें, सियासत ना करें। ये बात बिल्कुल आपने ठीक की है कि सियासत हो जाएगी इंशाल्लाह। कोरोना खत्म हो उसके बाद जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, आप सब कुछ करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, सियासत करें, जो मर्जी करना है करें, लेकिन इस वक्त प्रैक्टिकल कामों पे तवज्जो दें। अगर आप प्रैक्टिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मुझे बताएं आपने क्या क्या चीजें की हैं। यहाँ डेली प्राइम मिनिस्टर जो है मीटिंग्स कर रहे हैं, डेली यहाँ पे इक़दाम कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आके वजीर बताते हैं, असद उमर साहब अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं एक एक चीज कि आज क्या क्या हुआ, कितने किट्स के हवाले से बात करते हैं, क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से बात करते हैं, पैरामेडिक्स के हवाले से, यानी कि जो अमली इक़दाम कर रहे हैं। डॉक्टर मिर्जा है वो आके बताते हैं वफाक की तरफ से। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक्टिवली मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ तो काम की बात होती है। एक सियासी स्टेटमेंट आप बताएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उधर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें सारा वक्त सियासी बातें होती रहती हैं, सारा वक्त 18वीं तरमीम पता नहीं कहां चली गई और अब अचानक से पता नहीं क्या वहेरा मचा रहे हैं 18वीं तरमीम का। समझ नहीं आई है कोरोना जब आया है तो कहां गई सूबों की खुद मुख्तारी। हमेशा तो ये ना वफाक सूबे पे डालता था, सूबा वफाक पे डालता था। अब यहाँ पे सारा कुछ 18वीं तरमीम के बाद सारी चीजें जिक्र भूल गए और कहते हैं जी वफाक नहीं कर रहा। लोग तो आपसे पूछते हैं ना 18वीं तरमीम वालों कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी किधर गई? बाकी सूबे तो काम कर रहे हैं, उधर से तो ऊं तक नहीं होती। पंजाब में भी काम हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी काम हो रहा है, बलोचिस्तान में भी काम हो रहा है, वफाक में। एक सिंध का क्यों हाल बुरा है? एक सिंध वाले ही क्यों कहते हैं? और फिर ये बहस कहां हो रही है? ये बहस अब शुरू कहां से हुई है समझ नहीं आ रही। असेंबली का तो इजलास हो नहीं रहा, तो 18वीं तरमीम में कैसे चेंज करेंगे? और दूसरी बात, अगर नजरसानी की बात हो भी जाती है, डिस्कशन होती है, तो वो ज़ाहिर है कंसेंसस से होगी। उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के कंसेंसस पैदा करेंगी और असेंबली का जब इजलास होगा तभी होगा। और अगर कोई उस पर डिबेट भी होती है तो कोई बुरी बात नहीं है। 18वीं तरमीम में एक सूबाई मुख्तारी, खुद मुख्तारी के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, तो बहरहाल देखा जा सकता है, डिबेट हो सकती है इस पे। ये अपोजिशन कम और छुई मुई ज्यादा है हर चीज में। इनकी कभी भी अनिता, कभी भी इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रही। इनकी हमेशा नारे, जज्बात, और मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि जो जिस चीज पे ये सियासत करते आए हैं उसके अलावा इन्होंने कुछ प्रैक्टिकली किया नहीं है।
सही। अच्छा फैसल, ये तो बात होगी ना पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी के पास तो एक सूबे की हुकूमत है, लेकिन बहुत सारी बड़ी जमातें हैं, उनके पास सूबों की हुकूमत नहीं है। PMLN है, JUIFA है, बहुत सारी जमातें, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ सजेशंस हैं जो हम हुकूमत को देना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। तो क्या गवर्नमेंट उनकी फॉलोइंग, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको इस्तेमाल करेगी उस फॉलोइंग को, कि लोगों को कहा जाए कि घरों पे बैठे? कोई इस तरह का मामला है कि हुकूमत ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठे और इस मसले को सारे मिलकर हल करें? देखिए, पहली बात तो ये भी पॉलिटिक्स है। ये जो बातें हो रही है ना कि ऑपोजिशन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, ये गलत बात है। 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जिसमें सारे सूबों की रिप्रेजेंटेशन है। चले, ये तो हुकूमत की हद तक हो गया, जिसमें पीपल्स पार्टी आ जाती है, PMLN तो नहीं आती है ना, चले वो उसकी हद तक हो गया। अब आए पार्लियामेंट, PMLN कहाँ आती है? पार्लियामेंट में। गवर्नमेंट में अगर नहीं है ना, अगर गवर्नमेंट में होती, PMLN किसी सूबे में होती, तो वो ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाती। जिस तरह पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा है सिंध में, तो वो 10 मीटिंग्स में उनके वज़रा आला जो हैं, वज़ीर आला जो हैं, उन्होंने भी शिरकत की और बाकी वज़रा ने भी शिरकत करते हैं। वो ये और बात है कि वो मीटिंग में कुछ और चीज़ कहते हैं और बाहर जाके कुछ और चीज़ कहते हैं। चले, उस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करता। अल्लाह ताला सबको काम की तौफीक दे, काम करें, सब तारीफ करेंगे। दूसरा आ गया PMLN। अब PMLN गवर्नमेंट में नहीं है, तो वहां पे पार्लियामेंट में कई नशिस्तें हो चुकी हैं, जहां पे PMLN के सेनेटर्स भी हैं, PMLN के पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, और भी लोग बता दें जिनको हमने डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है तो वो भी कर लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं, असद कैसर साहब जो स्पीकर हैं, कई इजलास कर चुके हैं। मुझे याद है कि अभी तो असद कैसर है ना, इतना ज्यादा मिलते हैं ऑपोजिशन वालों को, इतना ज्यादा मिलते हैं। एक तो असद कैसर साहब भी ना कमाल ही आदमी है, वो उनके तारीफें होती हैं और वो इतनी ज्यादा मेलजोल करते हैं। बहुत अच्छी बात है, सबको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन अयाज सादिक साहब जब स्पीकर थे, हमें तो कभी नहीं मिले थे। मैं तो उस दिन अयाज सादिक साहब को पहली बार मिला हूँ। तो अयाज सादिक साहब स्पीकर थे, हम सेनेट में थे, हमें तो वो कभी भी नहीं मिले थे। तो इनको बड़ी, असद साहब को बड़ी मिलते रहते हैं, सारी ऑपोजिशन पार्टीज को तो इन्वॉल्व करते हैं। तो ये कहना है कि जी इनको पॉलिटिकल पार्टीज को, ऑपोजिशन को कौन से ऐसे मशवरे हैं जो ये देना चाहते हैं और मीटिंग में नहीं दे पाते, वो फिर टीवी पे आके बता दें कि गवर्नमेंट ये करें, जरूर दें। आपके पास 3 फोरम्स है ना, एक तो गवर्नमेंट की जो ऑपोजिशन पार्टी है पीपल्स पार्टी, उसके पास गवर्नमेंट का फोरम है जो मीटिंग्स होती हैं NCC की। PMLN और दीगर पार्टियों के पास फोरम है पार्लियामेंट का, और वो जो कमेटी बनी हुई है उसमें वो आते हैं। तीसरा फोरम है, अगर वहां पे भी बात नहीं होती, वो है मीडिया। आप मीडिया पे आके 4-5 वो मशवरे दे दें जो आपने देने हैं, जब से आप बात कर रहे हैं वो मशवरे आप दे भी दें।